मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र मैथानी, कानपुर महानगर जिला अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर परिवार और भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर के सभी शुभचिंतक और कानपुर की जनता नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर यहाँ इंतजार कर रही है, उनके स्वागत की तैयारियां कर रही है। बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, मोदी भैया जीतेंगे सबको खबर। बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, मोदी भैया जीतेंगे सबको खबर। फिरते हुए कमल पर सबकी नजर, बीजेपी की हो, बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, मोदी भैया जीतेंगे सबको खबर। कमल का सबसे है प्यारा, इसका ही बटन दबाना। मोदी भैया जनता के सेवक, इनको ही पीएम बनाना। मोदी ही दिखते हैं देखो जिधर, बीजेपी की हो, बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, मोदी भैया जीतेंगे सबको खबर। फिरते हुए कमल पर सबकी नजर, बीजेपी की हो, बीजेपी की आई देखो यहाँ लहर, मोदी भैया जीतेंगे सबको खबर। हम नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उनका विजन सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में रैलियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को पहुंचाते हुए कानपुर महानगर में इस क्रांतिकारी धरती पर जहां 1857 की क्रांति का बीज अंकुरित हुआ था, वहीं नरेंद्र मोदी जी नव भारत निर्माण के बीज को अंकुरित करके इस देश में नव भारत के निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय बीजेपी की, जय जय मोदी की, है विकास की महिमा मोदी के गुजरात की, है विकास की महिमा मोदी के गुजरात की, है विकास की महिमा मोदी के गुजरात की। बोलो नमो नमः तुम मोदी के गुजरात की, बोलो नमो नमः तुम मोदी के गुजरात की। जब जब कांग्रेस आई, घोटाले करती आई, जब जब कांग्रेस आई, घोटाले करती आई। यही पूछे जनता इनसे, यही पूछे जनता इनसे, क्यों महंगाई बढ़ाई है। बोलो नमो नमः तुम मोदी के गुजरात की, बोलो नमो नमः तुम मोदी के गुजरात की, है विकास की महिमा मोदी के गुजरात की। बोलो नमो नमः तुम मोदी के गुजरात की।
जय बीजेपी की, जय जय बीजेपी की, जय मोदी की, जय जय मोदी की। हम मोदी जी की अगर बात करें तो आतंकवाद पर चाहे हम सबके ध्यान में होगा कि अक्षरधाम की वो घटना जहां पर आतंकवादियों ने 2 दिन के अंदर अपनी जान को गंवाने का काम और इनके प्रशासन ने उन आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। देश की सीमाओं की बात करें हम तो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, आज नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में जो स्थिति बन रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकारता बन रही है, आज पाकिस्तान ही नहीं चाइना भी नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर के विचलित है। नौजवानों की अगर हम बात करें तो हमारे नौजवानों को अपने देश में रोजगार के साधन को उपलब्ध कराने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। विजन की बात करें तो दलित शोषित पीड़ित समाज का उत्थान, नौजवान मजदूर किसान व्यापारी को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। यह प्रामाणिकता के आधार पर गुजरात में किसी ने करके दिखाया है तो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। हम इन कांग्रेसियों की बात क्या करें कि तुम्हें शौक है अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप माहिर हैं हवा चलाने में, मगर हम में भी हुनर है दिया जलाने का। देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चयनित करके भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक ऐसे कार्यकर्ता का सर्व सम्मान से ऊंचा किया है कि जिसने गुजरात ही नहीं पूरे देश और विश्व समुदाय को नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को सोचने और समझने के लिए मजबूर किया है। हम नौजवानों के उत्साहवर्धन के लिए कहना चाहते हैं, नौजवानों, देश बिकता है, तुम्हारी संस्कृति का खुला परिवेश बिकता है, सिंहासन लोभियों के हाथ तुम्हारे देश का अवशेष बिकता है। इस देश को कोई दिशा दे सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और उनका विजन कोई ऐसा कारण नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में करके दिखाया उसको पूरे देश में प्रभावी न बनाए। हम अगर बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के इस विकास की, नरेंद्र मोदी जी के इस उत्थान की, नरेंद्र मोदी जी के इस विजन की, तो हम पाएंगे इस देश में कि नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसा विकल्प है पूरे देश में कि जिसके नाम से याद आती है कि कुछ काम राम से होते हैं और कुछ काम राम के नाम से होते हैं। कुछ काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, बाकी के काम नरेंद्र मोदी के नाम से होने हैं। खिलता कमल हमारा, खिलता कमल तुम्हारा, इसका बटन दबाना, मोदी को है जिताना। खिलता कमल तुम्हारा, खिलता कमल हमारा, इसका बटन दबाना, मोदी को है जिताना। ये भ्रष्टाचारी हो, चाहे ये घोटालेबाज हो, और चाहे ये नेता जिन्होंने राजनीति को गंदा करने का काम किया, ये कांग्रेसियों की लीडरशिप ने इस राजनीति को गंदा करने का काम किया, समाज में राजनीति की दिशा बदलने का काम किया। अगर उसको कोई सफाई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी का पसीना। पिछड़े हैं जो राज्य यहाँ पर विकसित हो जाएंगे, पिछड़े हैं जो राज्य यहाँ पर विकसित हो जाएंगे। सुख सुविधाएं और भी ज्यादा आप सभी पाएंगे। जनता का यही है कहना, संग में है मोदी के रहना, पीएम इन्हें बना
और राजनीति को सेवा भाव के माध्यम से समाज की सेवा में एक भाव देने का काम अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि अर्थ हमारे लिए साधन तो हो सकता है लेकिन साध्य नहीं। इस आजाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करने वाले सभी मंत्रालय जो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में नहीं है, एक मंत्री जो घोटाला करता है तो दूसरा मंत्री दूसरा घोटाला करके उस मंत्री के घोटाले को बचाने का काम करता है। और देश का प्रधानमंत्री चुपचाप आंखें बंद करके और अपने दोनों कान बंद करके इन भ्रष्टाचारियों को बल देने का काम करता है। इस देश का काला इतिहास, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस प्रधानमंत्रित्व काल के इतिहास को इस देश में काले इतिहास के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ये देश देखेगा ये जितने घोटालेबाज नेता हैं, जितने घोटालेबाज ये कांग्रेस के लोग हैं और इनको सहयोग करने वाले संपर्क के लोग हैं, ये सब जेलों के अंदर होंगे। और नरेंद्र मोदी के नाम मात्र से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासनिक व्यवस्था है, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलेगा, इस देश को भ्रष्टाचार और घोटाले मुक्त शासन मिलेगा और भारत माता का सर गर्व से विश्व समुदाय के सामने ऊंचा होगा। भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो एक भारत का लाल वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, जो इस देश को, भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। मैं आम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कानपुर की इस रैली में भारी से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुने। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपको आमंत्रित करता है। हम रैली स्थल पर वो व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जहां आम जनता के लोग बहुत ही सुलभ स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुन सकें और विचारों को सुनने के बाद रैली स्थल से बहुत ही स्वाभाविक तरीके से और बहुत आरामदायक तरीके से अपने अपने घरों को प्रस्थान कर सकें। मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र मैथानी, कानपुर महानगर जिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय।